श्राद्ध अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से आरंभ होते हैं और ये 16 श्राद्ध होते हैं। तो शास्त्र के अनुसार, जैसे लोक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध का वर्णन है वैसे तो शास्त्रों में, वैसे श्राद्ध का जो आरंभ है पूर्णिमा से आरंभ होता है और अमावस तक श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध कहा जाता है इनको। तो क्या होते हैं श्राद्ध, उसके बारे में बताइए। श्राद्ध के बारे में पितृपक्ष इनको बोला जाता है, पितृपक्ष के विषय में। तो वैसे तो शास्त्रों में इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं, काफ़ी कथाएं हैं, लेकिन लोकाचार के अनुसार या फिर शास्त्र के अनुसार इसके बारे में बात करें तो एक समय की बात है कि सभी देवताओं, जैसे हर देवता का हर मास होता है, जैसे अश्विन के शुक्ल पक्ष से देवी की पूजन होता है, आषाढ़ में जैसे खेड़े महाराज का पूजन होता है, तो चैत्र मास में माँ भगवती का पूजन होता है। ऐसे सभी देवताओं के मास थे, यानी एक मास में एक देवताओं का पूजन माना जाता है। जैसे भाद्रपद मास में ये पीर फकीरों का मास होता है। तो ऐसे ही जब पितृलोक में अपने ऋषिगण गए तो उन्होंने उनको कहा कि पितरों के लिए कौन सा, उनको भी कोई स्थान दिया जाए। तो उनको ये 16 दिन यानी 16 श्राद्ध के नाम से उनको दिया गया था, जिसको पितृपक्ष के नाम में के रूप में मनाया जाता है। तो क्या किया जाता है, इनमें क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्धों में जैसे अपने पितरों के निमित्त, ये एक पितरों का जैसे अनुष्ठान लगा लो या पितरों की क्रियाएं होती है 16 दिन में। जैसे परिवार में जो पितृ स्वरूपम जो मान्यताएं हैं पितरों के रूप में जिसको मानते हैं, वो 16 दिनों में तिथि के अनुसार उनको भोजन दिया जाता है। ब्राह्मण को जैसे जिमाया जाता है, यथाशक्ति वस्त्र अन्न दान भोजन व्यंजन ब्राह्मण को दान किया जाता है अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त। यानी परंपरा से ही हमारे पितरों का निर्माण हुआ है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग या शास्त्र के अनुसार जो करते आए हैं उनके निमित्त दान किया जाता है। तो इन 16 दिनों में उनके निमित्त कर्म किया जाता है, इसको पितृपक्ष श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष श्राद्ध में जैसे मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, या फिर श्रद्धा भाव से आप इसका जो क्रिया है इसकी पितृपक्ष के श्राद्ध के निमित्त, जैसे जिस तिथि का जो पितृ है, जैसे अपने परिवार के निमित्त होता है, किसी का प्रतिपदा का पितृ होता है, किसी को पूर्णिमाशय के निमित्त भोजन दिया जाता है, किसी को दूज को, किसी को तीज को, चौथ पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी एकादशी द्वादशी, तो उसके निमित्त दिया जाता है। वैसे 16 के 16 श्राद्ध करने का भी विधान है। आप सुबह स्नान ध्यान करने के बाद श्वेत वस्त्र में अपने पितरों के निमित्त जोत जगह के ब्राह्मण के निमित्त भोजन कराया जाता है। उसके बाद स्वयं भोजन किया जाता है और अपने पितरों को का पूजन भी किया जाता है। अनुष्ठान होते हैं इन पक्ष में, पितरों को मनाया जाता है, उनके निमित्त दान किया जाता है। इसमें मांगलिक कार्य जैसे कोई चीज़ खरीदना भी ठीक नहीं रहता? नहीं नहीं, ये नहीं है, जैसे इसमें कुछ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इनको जल्दे बढ़ते दिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये पितरों के निमित्त होते हैं। वास्तविक में ये हमारे निमित्त है ही नहीं, ये पितृलोक के लिए किया जाता है। तो इसमें जैसे हम दान कर सकते हैं, अपने पितरों को, पूर्वजों को याद किया जाता है। तो इसमें हम जैसे नए मकान का आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है वो नहीं कर सकते। हाँ, दान और पितरों के निमित्त कर्म किया जाता है। उसमें अगर बात करें 16वें दिन कौवे को खाना खिलाया जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए, कौवे को खाना खिलाने के विषय में काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी बातें हैं, शास्त्र में काफ़ी कथाएं हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हुआ करते थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। वो प्रकृति के अनुसार ही हमारे को संस्कार, जो 16 संस्कार हैं उसके निमित्त ये कर्म किया जाता है। भाद्रपद के मास में, यानी भाद्रपद के पक्ष में कौवा यानी अंडे देता है, इसमें कौवे का जन्म होता है वास्तव में। तो उसके निमित्त कौवे को कौन भोजन देगा? तो ऋषि मुनियों ने एक सोच विचार के धारा की बनाई हुई है कि आप कौवे को भोजन करें। और शास्त्र में लेख भी है कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो कौवे ने उसके हाथ से रोटी छीन ली थी जब वो बच्चे थे। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि 3 लोक में जो भी आपको किसी के निमित्त भी भोजन का दान करेगा तो उसको वो चीज़ प्राप्त होगी। तो अपने पितरों को निमित्त, जैसे इसमें कौवे की भी रोटी निकाली जाती है, गऊ की निकाली जाती है, कुत्ते की निकाली जाती है, ब्राह्मण भोजन करता है, तो उसको भोजन के निमित्त उसको ऐसी मान्यता के अनुसार कौवे को भोजन खिलाया जाता है। तो कौवे का ही मतलब होता है? हाँ, कौवे का भी या कुत्ते का भी महत्व है। और ब्राह्मण को भोजन किया करवाया जाता है उसके अपने पूर्वजों के निमित्त, क्योंकि परंपरा से जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं जो उनको जिमाया जाता है, जो उनसे जुड़े हुए होते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं जो पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अनुष्ठान किए जाते हैं। हाँ, जैसे कि जैसे कई समस्याएं आ जाती है, किसी के काम नहीं बन रहे हैं या किसी को किसी बाधा, किसी प्रकार की बाधा है, पितृदोष है। तो पितृदोष में जैसे पितरों के आप एक परंपरा लगा लो, अगर जैसे कहा जाता है कि किसी का पूर्वज अच्छे कर्म करता था और उसके आगे संतान अच्छे कर्म नहीं कर रही है, तो वो नाराज हो जाते हैं, उनके भाव बदल जाते हैं, परिवार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान भी किया जाता है, गायत्री का जप भी किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है।